प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज 15 अगस्त है। आप सबको गुलामी से मुक्ति के दिन पर और स्वतंत्रता की बधाई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखना, आज के दिन हम गुलामी से मुक्त हुए थे, अत्याचारियों से मुक्त हुए थे। खुशी तभी मनाई जाएगी जब इस आजादी को आप अपनी मां का रूप देखेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं देश के साथ, तो यह गुलामी से बड़ा पाप है, और अगर आप गद्दारी करते हैं देश के साथ, तो उससे बड़ा महापाप है। राष्ट्र है तो धर्म है, धर्म है तो हम हैं। इसलिए याद रखना, हमेशा खुशी के साथ साथ ये मत भूलना कि आज के दिन गुलामी की बेड़ियां हमारे से टूटी थी, तो हमें देश को लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। जय हिंद। आज मैं अपने YouTube चैनल में बताऊंगा ब्रह्मांड के दो सबसे पावरफुल ग्रह। सूर्यदेव आज 15 अगस्त है और कल 16, यानी कल शाम को 7:06 पर राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी स्वराशि में मूल त्रिकोण में जाएंगे। जबरदस्त योग बनता है। ऑलरेडी बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण में चल रहे, धनु राशि के अंदर है। राजा और महामंत्री दोनों का नवपंचम योग कल से बन रहा है, और ये नवपंचम योग जब बनता है तो तहलका मचा देता है। छोटा सा इजराइल 56 देशों में भारी पड़ जाता है। काश हमारा भारत देश भी इजराइल की तरह होता। हमारे भारत देश का हर व्यक्ति इजराइल और जापान जैसी भावना लेकर के पैदा होता, तो इस देश में आनंद आता। तो मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा नवपंचम योग। नवपंचम योग क्या होता है इसका बता देता हूं। बृहस्पति से सूर्य 5वें स्थान पर है, और सूर्य से बृहस्पति 9वें स्थान पर है। ऐसे नवपंचम योग इसको बोल सकते हैं। इस योग के अंदर दोनों ग्रह राजा और महामंत्री एक दूसरे से पावरफुल स्थिति में होते हैं, यह कहा जा सकता है। यानी जहां बृहस्पति है वहां से सूर्य 9 में है, और सूर्य जहां पर है वहां से बृहस्पति 5म है। यह नवपंचम योग बनता है। तो इन दोनों का आपसी संबंध नवपंचम योग, यानी एक दूसरे के लिए भाग्यशाली बनना। सूर्य बृहस्पति के लिए भाग्यशाली, बृहस्पति सूर्य के लिए भाग्यशाली, राजा होम मिनिस्टर के लिए, होम मिनिस्टर राजा के लिए, राजा महामंत्री के लिए, महामंत्री राजा के लिए भाग्यशाली बनता है। तो ये दोनों राशियां कौन कौन से भावों में आएंगी, उन भावों से संबंधित आपको जबरदस्त लाभ यहां पर मिलने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी 5 सबसे भाग्यशाली राशियां हैं जिसमें गुरु और सूर्य का अमोघ वरदान। अमोघ वरदान का मतलब होता है कि आपको अक्षय पात्र की तरह इन दोनों का वरदान मिलेगा। सूर्य सरकार का वरदान देगा, राज सत्ता का वरदान देगा। बृहस्पति ज्ञान का और राज सत्ता दोनों का आपको वरदान देगा। बृहस्पति 5 चीजें आपको देने वाला है: धन, एजुकेशन, संतान का सुख और भाग्य, कर्म और व्यापार, और लड़कियों के लिए शादी कराने वाला भी। और सूर्य जिन जिन भावों का स्वामी होगा उनको बहुत ऊंचाइयां देगा, अथाह ऊंचाइयां देता है। तो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं उन 5 राशियों की। तो आपसे निवेदन एक ही करूंगा, सिर्फ जो मैं हमेशा ही करता हूं, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में दूसरे लोगों को भी बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली राशि भाग्यशाली वो कौन सी है? वो है मेष। मेष राशि के 5वें भाव में सूर्य
मूल त्रिकोण में है। सूरज जिस भाव का स्वामी होता है उसको ऊंचाइयां देता है, हाई थॉट्स का है, राजा है, ग्रहों का राजा है। तो मेष राशि वाले अगर एजुकेशन की सोच रहे हैं तो उच्च एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन, सरकारी कॉलेज मिलना, बड़े लोगों से संबंध और पुत्र की प्राप्ति। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा कष्ट हो सकता है, गर्भपात का योग बन जाता है, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है उसको जला देता है, कमजोर कर देता है। इसी राशि के अंदर भाग्यस्थान पर बृहस्पति है केतु के साथ। भाग्योदय होना, धार्मिक यात्राएं होना, पिता का भाग्योदय होना, उसकी दृष्टि सूर्य के ऊपर, स्वास्थ्य में सुधार आना, संतान के संतान, यानी आप अगर दादा बनने वाले हैं तो आपको पोते का सुख मिलेगा, पोती का सुख मिलेगा। और अगर आप पिता हैं तो आपके पिता, उनका जबरदस्त भाग्य, 3 पीढ़ी तक जबरदस्त लाभ यहां पर मिलने वाला है। तो मेष राशि बहुत भाग्यशाली है। शुभकामनाएं आपके लिए कि आप ऊंचाइयों को छुएं और आपको इसका लाभ मिले। अगली राशि हमारे पास में है सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य स्वयं बुध के साथ है, आ जाएगा, बुधादित्य राजयोग बनाएगा, एकदम ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, एमएलए एमपी गवर्नर पर जाना। अब जब मैं बोलता हूं तो कुछ लोग कटु भाषा इस्तेमाल करते हैं कि आप तो सबको गवर्नर बनाते हैं। सबको नहीं, अभी अचानक सिन्हा साहब गवर्नर बन गए, बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं, उनकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं, अचानक उनको ऊंचाइयां मिल जाती हैं। संतान का सुख, एजुकेशन मिलना, मान सम्मान प्राप्त होना, बड़े धार्मिक लोगों की संगति प्राप्त होना, ऐसा योग बनेगा। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। इस नवपंचम योग के अंदर बहुत ही शानदार योग बनता है। अगली राशि हमारे पास धनु। धनु राशि के अंदर आपके भाग्य का स्वामी सूर्य है। सूर्य जब भाग्य उदय करता है तो राज सत्ता पे बैठा देता है। आप बच्चे हैं तो आपके पिता का भाग्य उदय, और आप दादा हैं तो आपके पोते का भाग्य उदय, जबरदस्त योग बनता है। और यहां से आपकी राशि के अंदर बृहस्पति विराजमान है, और बृहस्पति तो यहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और भाग्यस्थान पर दृष्टि, एजुकेशन, संतान सुख, शादी कराना और भाग्योदय करना, बहुत ही शानदार योग बनता है, बहुत भाग्यशाली योग बनता है। अगली राशि है नवपंचम योग में वृश्चिक। सूर्य दशम में बैठा हुआ है आपका, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग, और साथ में सूर्य दिशा बल लेकर के बैठा है स्वराशि मूल त्रिकोण में। सरकार के अंदर बड़े बड़े टेंडर मिलना, सरकारी नौकरी मिलना, सरकार में प्रमोशन होना, बड़ी प्राप्ति होना, ऐसे योग बनेंगे। और रुका हुआ पैसा भी वापस आएगा। एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, परिवार का सुख प्राप्त होना, और आपके वे ऑफ टॉकिंग के दम पे आपको अवार्ड मिलना, ऐसे योग भी बनेंगे। अथाह धन की प्राप्ति आपको मिलती है, इसलिए आप भी बहुत भाग्यशाली यहां पर बनते हैं। अगली राशि हमारे पास आती है कुंभ। विवाह स्थान पर सूर्य शादी कराएगा, ऊंचे घर की लड़की मिलेगी, और लड़की है तो ऊंचे घर का लड़का मिलेगा। धन और लाभ की अथाह वृद्धि, अमोघ वरदान, यहां बृहस्पति का अमोघ वरदान, शादी के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए और संतान सुख के लिए, शानदार जबरदस्त योग यहां पर बनेगा। यानी ये योग भी आपके लिए बहुत ही पावरफुल बनता है। यहां पर आपके विवाह स्थान पर सूर्य स्वराशि में, जैसी पत्नी चाहिए वैसी मिलेगी, या जैसा पति चाहिए वैसा ही लड़का मिलेगा, ऊंचे खानदान का। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, रुका हुआ पैसा वापस आने वाला है, व्यापार में अथाह वृद्धि होने का योग। और अगर आप विदेश ट्राई कर रहे हैं तो ये नवपंचम योग आपको विदेश भेजने के लिए भी तैयार है, और बाहर से भी आपको जबरदस्त लाभ मिलने का इसमें योग बनेगा। तो ये थी 5 सबसे भाग्यशाली राशियां जिनको देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों के राजा सूर्य, इनका अमोघ वरदान। अब इस पीरियड में आपको क्या करें? इस पीरियड में आपको तुरंत अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं अगर मुहूर्त अच्छा है तो, और साथ में थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको भारी सफलताओं के योग मिलते हैं। यहाँ माणिक और पुखराज दोनों पहन सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत भाग्यशाली हैं।
अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, वास्तु विजिट के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप